हेलो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए मैट्रिक्स। मैं गुड्डू कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, टीपी कॉलेज मधेपुरा। ओके, तो देखते हैं मैट्रिक्स होता है क्या। मैट्रिक्स होता है आपका रेक्टेंगुलर एरे, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है ऑफ नंबर्स रिटेन इन दिस फॉर्म। इस फॉर्मेट में लिखा जाता है आपका मैट्रिक्स को। उसका फर्स्ट एंट्री को बोलते हैं A11, A12 एंड डॉट 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 A1n। सिमिलरली A21, A22 डॉट 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 A2n, और इस तरीके से मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें ऑर्डर एलिमेंट्स का फिक्स होता है। इसमें यदि बात करें तो हर को बोला जाता है एलिमेंट्स, तो बोलते हैं फिर Aij आर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स A। ये कहां का होता है? ये बिलोंग्स करता है फील्ड का। अभी आपके लिए क्या होगा, सिर्फ या तो रियल नंबर होगा या तो कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका एलिमेंट होगा R या C में, या उसका कोई भी सबसेट। ठीक है, इन जनरल हम लोग आगे चलकर देखेंगे रीजन लेवल में कि फील्ड से बिलोंग करेगा, फिर क्या होता है बाद में देखा जाएगा। ठीक है, रोज का हॉरिजॉन्टल लाइंस, इसको रोज बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका फर्स्ट रो हो गया, ये आपका सेकेंड रो हो गया, ये थर्ड रो हो गया, ये कौन सा रो हो गया, mth रो। और उसी तरीके से वर्टिकल कॉलम को बोला जाता है, वर्टिकल लाइंस को बोला जाता है कॉलम्स। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, डॉट 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 nth कॉलम। ओके, तो यदि इसकी साइज की बात करें या ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n। मीन्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज m हो गया और नंबर ऑफ कॉलम्स हो गया n। Aij क्या होता है? Aij होता है एलिमेंट्स ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। ith रो एंड jth कॉलम का एलिमेंट। फॉर एग्जांपल देखते हैं, एक मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं। A बराबर है आपका 2 3 4 2 1 0 -3 0 1 2 3 1। इसका ऑर्डर क्या है, लेकिन नंबर ऑफ रोज 1 2 3, तो नंबर ऑफ रोज हो गया 3। कॉलम्स कितने होंगे, 1 2 3 4, तो 4 कॉलम हो गया। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या साइज ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया, 3 क्रॉस 4। यदि कोई पूछ दे A21, तो A21 क्या होगा, एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रोज एंड फर्स्ट कॉलम। तो क्या, सेकेंड रोज, फर्स्ट रो सेकेंड रो, सेकेंड रो फर्स्ट, तो ये वाला आपका एलिमेंट हो जाएगा। उसी तरीके से कोई पूछ दे A34 क्या होगा, A34 हो जाएगा 1 2 3 थर्ड रो फोर्थ कॉलम, और 1 2 3 4 फोर्थ कॉलम। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, यदि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो जाए, मींस m और n की वैल्यू सेम हो जाए, एक स्क्वायर टाइप में आ जाए, उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है, इस डायरेक्शन में स्क्वायर मैट्रिक्स में ये वाला, इसको प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं। इसको बोला जाता है डायगोनल एलिमेंट, जहां पे i और j का वैल्यू सेम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल 3 2 1 5 7 2 8 9 4, तो ये आपका डायगोनल क्या हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है, मीन्स A11 A22 A33, इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। A11 आपका क्या हो गया 3, A22 क्या हो गया आपका 7, A33 क्या हो गया 4। ठीक है, उसी तरीके से देखते हैं यूनिक मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, वैसा मैट्रिक्स जिसका Aij बराबर हो 1 and 0। 1 कब हो, when I equal to j, and 0 कब हो, when I not equal to j। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। यह स्क्वायर मैट्रिक्स
whose elements are इस फॉर्मेट में है। फॉर एग्जाम्पल यदि देखें A33 में यदि देखा जाए तो आपका I3 क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आपका आइडेंटिटी मतलब जब I और J बराबर हो तो वो आपका मान लेगा और I और J जब बराबर ना हो तो वो 0 लेगा। क्लियर? इसके बाद आगे चलते हैं नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होगा? जिसका सारा एलिमेंट्स एवरी एलिमेंट्स 0 हो। ठीक है, मीन्स Aij बराबर 0 फॉर ऑल I एंड J। फॉर ऑल का सिंबल है ये वाला, मीन्स नल मैट्रिक्स आपका होता है जिसका सारा का सारा एलिमेंट्स, इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स होने की कोई जरूरत नहीं है। रो मैट्रिक्स क्या होगा? जिसमें नंबर ऑफ रोज 1। रो मैट्रिक्स क्या होगा? नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 1, मीन्स m का वैल्यू 1। और दूसरे शब्दों में बोले क्या कि मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस n। कैसा होगा आपका रो मैट्रिक्स? तो रो मैट्रिक्स आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा A11 A12 A1 रो मैट्रिक्स एक ही रो हो। उसी तरीके से आपका कॉलम मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? जिसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 हो। नंबर ऑफ कॉलम 1 मीन्स और मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस 1। किस तरह का मैट्रिक्स दिखेगा? ऐसा दिखेगा A11 A21 A31 डॉट डॉट AM1। इसको क्या बोलेंगे? m क्रॉस 1 मैट्रिक्स, और दूसरे शब्दों में आपका बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, आगे चलते हैं सब मैट्रिक्स और ब्लॉक। सब मैट्रिक्स और दूसरे शब्दों में बोलते हैं ब्लॉक। जैसे किसी कुछ रो को निकाल दे, डिलीट कर दे कुछ या कुछ कॉलम्स को, तो उससे जो बाकी जो रिमेनिंग मैट्रिक्स बचता है उसको बोलते हैं सब मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग सम रोज और कॉलम्स। फॉर एग्जाम्पल आपका एक मैट्रिक्स है A बराबर 2 1 3 4 2 5 3 1 2 4 3 2। ये कितने ऑर्डर का है? 3 क्रॉस 4 का है। इसमें हम क्या करेंगे? इस रो को, इस कॉलम को डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, तो एक सब मैट्रिक्स बनेगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे बनेंगे। सब मैट्रिक्स ऑफ ए क्या हो जाएगा? एक एग्जांपल, इसको डिलीट कर दिए तो बचा क्या? ये और ये रो, तो 2 3 3 2 मीन्स क्या हो गया? ये डिलीट हो गया आपका, ये डिलीट हो गया और ये डिलीट हो गया, तो बचा क्या? 2 3 3 2। कोई दिक्कत? चलेगा, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा? डायगोनल एलिमेंट लैम्डा। स्केलर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा?
वैसा मैट्रिक्स जिसको लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स आई के फॉर्म में, और दूसरे शब्दों में जिसका ए आई जे बराबर हो लैम्डा इफ वेन आई इक्वल हो जे का और 0 वेन आई नॉट इक्वल टू हो जे का। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, नाम में ही है अपर ट्रायंगुलर, तो वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर बोला जाता है। अपर मतलब लोअर पार्ट 0 होगा, मीन्स डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे का पार्ट 0 होगा। ऊपर क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन नीचे का पार्ट 0 होगा। तो यहां पे कौन सा एलिमेंट रहता है? A21, A31, A32। तो ये सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। ऊपर क्या होगा भाई? ऊपर 0 हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे का पोर्शन 0 होगा। बोले तो यहाँ पे आई ये वैल्यू ज्यादा है इससे, ये वैल्यू इससे ज्यादा है, ये वैल्यू इससे ज्यादा है, तो इसका क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स A is called upper triangle. If Aij equal to 0, then कब ये हो जाएगा 0? जब I का वैल्यू बड़ा हो किससे? J से। I is greater than J मीन्स ये बड़ा हो। एग्जाम्पल, थ्री 1 0 0 1 0 0 0 9। ये देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ये देखा जाए, ये डायगोनल एलिमेंट हो गया आपका, इसके नीचे सारा कुछ 0 है, मतलब यदि कुछ है तो वो एंट्री केवल और केवल डायगोनल और डायगोनल के ऊपर होगा। मीन्स Aij 0 होगा जब I का वैल्यू बड़ा हो किससे? J से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली आपका चलेंगे इसमें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सिमिलरली क्या हो जाएगा? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये क्या हो जाएगा? वैसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल के नीचे या डायगोनल में कुछ हो और डायगोनल के ऊपर कुछ भी ना हो। बोले तो क्या होगा? Aij equal to 0 when I less than J। मीन्स क्या हुआ? ये सारा एंट्री 0 हुआ था इस बार। अगला क्या होगा? इसके ऊपर का एंट्री 0 होगा। जो कुछ भी रहेगा लोअर में साइड में, नाम में है लोअर, मतलब यदि कुछ रहेगा नॉन जीरो एंट्री तो वो लोअर पोर्शन में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए 5 4 3 2, सॉरी ऊपर तो 0 रहेगा, ये आपका डायगोनल एलिमेंट हो गया, इसके अब 0 रहेगा। इसके नीचे 0 है नहीं है हमें कोई दिक्कत नहीं है, 0 भी हो सकता है नॉन 0 भी हो सकता है, लेकिन इस डायगोनल के एवं सारे एंट्री 0 होंगे। चलिए आगे बढ़े। अगला आते हैं ऑपरेशन। जब भी हम कोई नया चीज पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, उसके बाद हम ऑपरेशन को देखते हैं, ठीक है, कि क्या क्या हम लोग कर सकते हैं उस मैट्रिक्स से। जब भी कोई भी नया चीज पढ़ना शुरू, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लास 11 में नया शुरू किया पढ़ना सेल थ्योरी, तो वहां पर जो ऑपरेशन देखे थे यूनियन इंटरसेक्शन, बहुत सारा चीज
आपका अगला है आपका ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। तो सबसे पहला ऑपरेशन है क्या होगा, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। तो दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगे, सबसे पहला चीज जब उसका ऑर्डर सेम हो और साथ ही साथ ईच एलिमेंट भी इक्वल हो। मीन्स मैट्रिक्स ए एंड बी are said to be equal if and only if, पहला कंडीशन, order of A must be equal to order of B, and दूसरा क्या होगा, ए आई जे इक्वल हो बी आई जे का फॉर ऑल आई एंड जे, मतलब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होगा। एग्जाम्पल आपका ए है आपको कितना 3 2 4 1 7 3 2 1 x और बी है x बाई जेड 4 1 7 3 2 1 5 और गिवन है आपका, ठीक है, गिवन क्या है आपका, जेड स्क्वायर कर देते हैं। गिवन है a इक्वल टू बी, देन फाइंड x y एंड z। तो ये सिंपल है। देखिए सबसे पहले इसका ऑर्डर 3x3 है, इसका भी ऑर्डर आपका 3x3 है, तो दोनों का ऑर्डर सेम हो गया। इसके बाद क्या होगा कि हर aij और bij इक्वल होना होगा। मीन्स यहां पे एंट्री और यहां पे एंट्री सेम होगा, मतलब y बराबर क्या जाएगा 3, ये दोनों सेम होगा, मतलब क्या होगा जेड स्क्वायर बराबर क्या आएगा 2, मतलब क्या आएगा जेड बराबर √2 या प्लस माइनस √2, एंड एक्स बराबर क्या जाएगा 5। और देख लिया जाए बाकी सारा एंट्री 4 पे 4 मैच कर रहा है, 1 पे 1 मैच कर रहा है, 7 पे 7 कर रहा है, 3 पे 3 कर रहा है, 2 पे 2 कर रहा है, 1 पे 1। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका एक ऑपरेशन है। दूसरा ऑपरेशन एडिशन। तो दो मैट्रिक्स को ऐड कब करते हैं, तो अगेन दो मैट्रिक्स को ऐड तभी करते हैं जब उसका ऑर्डर सेम हो जाए। Let A and B be two matrices of same order। ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का सेम है। तो A क्या हो जाएगा, A का इंटू हो जाएगा aij एंड B बराबर आपका हो जाएगा bij। तो हम लोग डिफाइन क्या करेंगे, a प्लस बी बराबर डिफाइन करेंगे, सिंपली एलिमेंट वाइज को जोड़ देना, aij प्लस bij। वेरी सिंपल। एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स है 3 2 1 5 4 3, दूसरा मैट्रिक्स है आपका 1 -2 3 -2 5 3। ये दोनों को ऐड करना है, एकदम बहुत सिंपल है, ठीक है। ये दोनों को जोड़ दीजिए, 3 1 4 2 -2 0 1 और 3 4
5 और -2 3 4 और 5 9 3 3 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, याद रहे दो डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडिशन डिफाइन नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मीन्स कैसे डिफाइन करते हैं, लेट ए बराबर है आपका ए आई जे, तो बी डिफाइन लैम्डा टाइम्स ए बराबर लैम्डा टाइम्स ए आई जे इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए आई जे। मतलब क्या है, इसके सारे एलिमेंट में लैम्डा मल्टीप्लाई करते हैं। एग्जांपल देख रहे हैं, आपका ए बराबर है 3 2 1 जो भी 4 2 7, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं -2 से, तो -2 टाइम्स ए क्या हो जाएगा, सिंपली -2 सारे में मल्टीप्लाई करना है, -2 से मल्टीप्लाई करें तो -6, फिर क्या आ जाएगा +2 -10 8 -4 एंड -14। सही है, अगला आपका सब्ट्रैक्शन, मैट्रिक्स को घटाते कैसे। तो बी डिफाइन ए माइनस बी करते हैं। ए माइनस बी कैसे करेंगे, तो सिंपली करेंगे ए प्लस -1 टाइम्स बी। ठीक है, सिंपली क्या करेंगे, तो यहां पे आपका एडिशन हो गया, यहां पे आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन। पहले क्या करेंगे, मैट्रिक्स बी में माइनस कर देंगे, सॉरी लैम्डा -1 से स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और उसके बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसके बाद ऐड कर देंगे। और दूसरे शब्दों में a माइनस बी को डिफाइन करेंगे सिंपली ए आई जे माइनस बी आई जे। जस्ट ऐड जैसे किए थे उसी तरीके से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये चीज है। आगे बढ़ा जाए, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है कि a प्लस बी इक्वल टू होता है b प्लस ए, मीन्स दो मैट्रिक्स ऐड करेंगे, a प्लस बी और b प्लस ए दोनों सेम होगा। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है कोमिटेटिव। दूसरा क्या है, तीन मैट्रिक्स रहेंगे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो आप कैसे ऐड करो, पहले b प्लस सी को ऐड कीजिए, पहले तो दो को ऐड कीजिएगा, और जो रिजल्ट आएगा उसको सी में ए में ऐड कीजिए। तो यहां पे जो रिजल्ट आएगा और यहां पे जो रिजल्ट आएगा, दोनों रिजल्ट आपका सेम आएगा। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है कि हर मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग में, या तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सॉरी या आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। यदि कोई भी आपका मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स मिलता है नल मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम होगा। इसका ऑर्डर m क्रॉस n है,
सच दैट ये वाला इक्वल हो जाएगा ए का ही, विच इज इक्वल टू। अगला क्या है, एडिटिव इनवर्स। तो हर मैट्रिक्स से करस्पॉन्डिंग में एक ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा कि सच दैट जिसको जोड़ देंगे उसी मैट्रिक्स में तो रिजल्टेंट आ जाएगा जीरो, नल मैट्रिक्स। फॉर एवरी गिवन मैट्रिक्स A, there exists a matrix B such that A plus B equal to null matrix, where B क्या हो जाएगा, -1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आगे चल करके देखेंगे। अगला टॉपिक जब दूसरे सब्जेक्ट में ग्रुप थ्योरी में जाएंगे तो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा और उसको बोलेंगे एबेलियन ग्रुप यहाँ पे बनाएगा, क्योंकि वो कम्यूटेटिव होता है, वो आगे की बात है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ और भी है थोड़ा बहुत, कैंसिलेशन लॉ, वो क्या है आपका, a प्लस बी इक्वल टू है आपका c प्लस बी, देन क्या होता है b और b कैंसिल कर देते हैं तो a बराबर c हो जाता है। सिमिलरली a प्लस b बराबर है यदि a प्लस c, तो यहां पे क्या हो जाएगा b प्लस b इक्वल टू c। याद रखें मैट्रिक्स एडिशन आपका कम्यूटेटिव होता है, इसलिए कोई बहुत ज्यादा विशेष अंतर नहीं पड़ेगा, चीजें किधर से रखते हैं। लेकिन यही आगे चल करके अगला टॉपिक हमारा मल्टीप्लिकेशन है ना, उसमें आपको प्रॉब्लम होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव, एक स्केलर है लैम्डा, a प्लस बी है, तो इसको क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं लैम्डा a प्लस में लैम्डा b, और दूसरे शब्दों में लैम्डा प्लस म्यू दो स्केलर है और कोई मैट्रिक्स है a, तो लैम्डा टाइम्स a प्लस म्यू टाइम्स a। ठीक है, और ये आपका पहला लेक्चर खत्म होता है। अगले क्लास में अगले टॉपिक पे बहुत जल्द में हम शुरू करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तब तक आप कुछ प्रॉब्लम देख सकते हैं। ठीक है, लेते हैं यहीं पे ब्रेक, ये जस्ट इंट्रोडक्शन था। अगले क्लास में हम लोग चलेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे।